मैं महाराष्ट्र से इनवाइट करना चाहता हूँ कौशिक जी, जो पुणे, जो एक सांस्कृतिक नगरी है महाराष्ट्र की। बहुत सारे सीखने आते हैं और वहाँ से खेती के लिए नया मतलब पहल करने के लिए वहाँ से आ रहे हैं किसान जी। कौशिक जी पुणे सातारा से बिलोंग करते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पर। अपनी कुछ योजना उन्होंने बनाई हैं, उनके बारे में बताएंगे। नमस्ते सभी किसान भाइयों, मैं कौशिक किसान पुणे सातारा रीजन से। एक्चुअली मैं जब लॉकडाउन के पीरियड से कुछ वीडियो देख रहा था, कुछ यानी जैसे आएंगे वैसे मुझे खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं उस टाइप के वीडियो देख रहा था। तो उसमें मुझे बी किसान का वीडियो एक बार मुझे देखने के लिए आया। उसमें जो 70-30 खेती का फॉर्मेट था, उसको मैंने कम से कम कंटिन्यू 10 बार देखा कि ये चीज़ क्या है और क्यों है। क्योंकि जब हम फसल लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में खंडवा के पास भी कुछ लोगों के साथ काम किया था, उनकी खेती थी। तो मुझे इंटरेस्ट था, मैं एक्चुअली गया था सोलर की सिस्टम लगाने के लिए वहाँ पर। लेकिन जैसे वहाँ पर पता चला कि जो आदमी था वो भाग गया है, तो मुझे कुछ दिन के लिए वहाँ पर रुकना पड़ा। और बेसिकली मुझे खेती में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं वहाँ पर रुका। लेकिन वहाँ पर मैं 2 साल रुका। उसके बाद मैंने उस समय जो खेती के नुकसान जो है, यानी जो लोग समझ के करते हैं कि हम खेती करेंगे तो, लेकिन खेती मेरे हिसाब से एक इंडस्ट्री है। जो खेती चुनता है वो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री चलाने वाला आदमी है। क्योंकि एक आदमी जब खेती करता है तो उसके पीछे जो रोजगार आता है, अगर वो कैलकुलेट करे तो किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान एक इंडस्ट्रियल आदमी भी है, क्योंकि वो रोजगार उत्पन्न करता है। ये आप समझ के चलो। दूसरी चीज़, जो फर्टिलाइज़र्स का जो शेड्यूल देते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो पूरा फर्टिलाइज़र का शेड्यूल देते हैं, क्वांटिटी कितनी है। तो हर फसल के ऊपर क्वांटिटी अलग अलग है। यानी किसी को बोलते हैं 30 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन 30 किलो चाहिए यानी कितना, तो बैग में जो आता है यूरिया लिया तो 46% आता है। लेकिन 46% 30 किलो कब होगा, पूरे फसल के क्षेत्र में 30 किलो कब होगा, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्टिगेशन का प्रॉपरली हमें समझ में आएगा। यानी एक 50 किलो में अगर 46% पकड़ोगे तो वो सिर्फ 23 किलो नाइट्रोजन है। अगर उस पूरे फसल के क्षेत्र के लिए हमें 150 किलो नाइट्रोजन लग रहा है, 100 किलो नाइट्रोजन लग रहा है, तो पर बैग में कितना नाइट्रोजन आता है और पूरे साइकिल, फसल के साइकिल में कितना नाइट्रोजन जाना है और कितना एनपीके जाना है, ये जब हम समझेंगे उस टाइम हम खेती के लिए, यानी खेती का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली बढ़ा सकेंगे। दूसरी चीज़, जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में जब वीडियोस देख रहा था, तब बाम्बू के क्षेत्र में भी काम चल रहा था बलराम जी का, तो वो भी मैंने वीडियो देखा। और मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ पर पश्चिम महाराष्ट्र घाट है, यानी वो पूरा जो बेल्ट है केरल से लेके ऊपर गुजरात तक का, वो पूरा एक प्रोटेक्टिव जोन है, जंगल एरिया है पूरा। यानी समुद्र किनारा और अपना ऊपर का एरिया, इसके बीच का जो पार्ट है वो पूरा जंगल एरिया है, वो प्रोटेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रोटेक्टेड है। वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। वहाँ पर लोगों की समस्या मैंने ये देखी कि जो प्राणी जो आते हैं उसके कारण खेती वहाँ पर नहीं हो सकती है। वहाँ पर क्या किया था किसानों ने, उनकी खेती
अपने बैंक में रखी, वहाँ से पैसा निकाला और उसके ऊपर उनको प्रॉपरली जीविका कर दी। इसमें उनको बाद में नौकरी करना, ये करना। तो जिस दिन मुझे वो बाम्बू समझ में आया, तो मैंने वहाँ पर एक गांव में जस्ट एक 5-10 लोगों से बात की। बाद में उसके जो पटवारी रहता है उधर का, उससे एक बार बात की, तो 600 एकड़ तक क्षेत्र निकल के आया उस एरिया में बाम्बू के लिए। उनको समझ में आया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि मुझे इतने बड़े क्षेत्र में कैसे जाना है। और दूसरी उन लोगों की ये डिमांड थी कि ठीक है, हम हमारी जमीन देंगे लेकिन हमें भी नौकरी दो। तो उनका पैसा कौन देगा, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन जैसे अंजलि मैडम का O2 पार्क का बाद में ये आया, तो मुझे अभी उसमें वो मेरी साइकिल चालू हो गई है। और कम से कम मेरे हिसाब से वहाँ पर हमें 2000 एकड़ तक का क्षेत्र मिल जाएगा। तो हमें इस हिसाब से, इस तरीके से हमें काम में आगे बढ़ना है। और ये यानी जो O2 दान और ये जो चीज़ें हैं, तो हमारा कुछ पहले एक ग्रुप था जो ट्रेकिंग वाला ग्रुप था। हम 200-250 तकरीबन 550 किले हैं महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के 550 किले हैं महाराष्ट्र में। हम उस वक्त हम सोच रहे थे कि हम ये किलों को अच्छा बनाएं। हम वहाँ पर जाते थे, हमारा ग्रुप जाता था, किलों पर जाता था और साफ़ सफाई करता था। क्यों? क्योंकि हमें जो ये प्रेरणा दी है इन लोगों ने, तो उनके प्रति कुछ समर्पण भाव चाहिए। इसलिए हम गढ़ किले कुछ साफ करते थे। हमने कुछ चीज़ों से 30-30, 40-40 बोरे भर के दारू की बोतल फेंकी है। ये चीज़ें जो करनी है वो हम किसी अमाउंट के लिए या इसके लिए नहीं कर रहे थे। हमारे ग्रुप में एक थीम थी, लेकिन उस थीम को अंजलि मैडम ने सही दिशा दिखाई है और बलराम बहन ने भी बहुत सही दिशा दिखाई है किसानों के लिए। क्योंकि किसान एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यही मान के आप चलो। और इंडस्ट्री में से जो रोज़गार जन्मेगा, ये जो अभी चल रहा है रोज़गार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोज़गार आप इंडस्ट्री के बजाय सिर्फ कृषि क्रांति से ही ला सकते हो। जो फूड सिक्योरिटी करके एक आता है प्रॉब्लम, यानी कभी आप फूड सिक्योरिटी के लिए खाद्य योजना जो है, यानी अगर जग भर देखोगे तो आपको जो अभी यूक्रेन और इसका युद्ध चल रहा है, तेल की कीमत क्यों बढ़ी? अपने यहाँ पर सूर्यफूल नहीं आता है, लेकिन सूरजफूल का ज़्यादा उत्पादन यूक्रेन और रशिया इस जगह से जो होता है। हमें सिर्फ इतना लगता है कि तेल की कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? उसके पीछे के रीज़न हम नहीं जानते। अपने यहाँ पर क्षेत्र में कितनी सूरजमुखी की खेती होती है? नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है वो हम जैसे किसानों को आय बढ़ाने के लिए हम जब इस तरीके से उनको ज्ञान दोगे और उसके साथ भी किसान की जो गाइडलाइन है, जैसे 33 खेती या ज़मीन में कार्बन बढ़ाना है तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये जो चीज़ें आप प्रॉपरली समझाओगे तो उस हिसाब से हमें भी अनुभूति होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। ये दो चीज़ें जो हम लेके चल रहे हैं और उसके लिए मैं बी किसान से जुड़ा हूँ और बिल्कुल उसी राह पे चलने की मेरे हिसाब से जितनी भी कोशिश है वो करते रहूँगा। वैसे आपसे भी विनती है कि आप भी इसी तरीके से काम करो, ये मेरी प्रार्थना है।